इंटर स्तरीय जो परीक्षा का रिजल्ट निकला है उसमें बहुत सारे हजारों हजार लड़के ऐसे हैं जो दरोगा का पीटी भी क्वालिफाई किए हैं। माननीय अध्यक्ष बीपीएसएससी महोदय से अब नम्र निवेदन करता हूं आपके एचएस बिहार चैनल के माध्यम से कि आप बच्चों के असमंजस की स्थिति को, बच्चों को मानसिक प्रताड़ना की अवस्था को समाप्त करते हुए स्पष्ट घोषित कर दें कि दरोगा की परीक्षा कब होगी और इंटर स्तरीय परीक्षा कब होगी। एक परीक्षा तो आयोग पूरी सफलतापूर्वक पूरी साफ सुथरा से करा नहीं पाती है और दो परीक्षा एक ही दिन कराएगी तो उस दिन निश्चित रूप से सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में जो सरकारी परीक्षाएं होती हैं उनकी लेने की प्रक्रिया जो है काफ़ी स्लो है और काफ़ी समय लगता है। बीएसएससी 7 साल में अभी पूरा नहीं हुआ है, तो वही दरोगा की परीक्षा जो है लगातार इसके मेंस के डेट बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन आयोग ने जो है बीपीएसएससी या बीएसएससी दोनों ने अपने मुख्य परीक्षा की डेट जो है 29 नवंबर को ही फिक्स कर रखी है। और ऐसे में जो छात्र हैं लगातार हमें कमेंट कर रहे हैं, मेरे ऑफिस के नंबर में फ़ोन कर रहे हैं कि आप जो है आयोग से ये दरख्वास्त करें कि दोनों परीक्षाएं जो है वो एक डेट को ना ली जाए। तो हमारे साथ अभी हैं रहमान सर भी, हम इनसे भी आग्रह करेंगे कि ये भी जो है आग्रह करें आयोगों को, सरकार को कि जो छात्र जो है वो मुश्किल में है, परेशानी में है, क्योंकि इन परीक्षाओं का वो काफ़ी लंबे समय से तैयारी और इंतज़ार कर रहे थे। सर, एक ही डेट को दोनों पड़ गया है, छात्र बहुत असमंजस में फंसे हुए हैं। देखिए आदेश, एक सबसे बड़ी बात हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये आयोग क्या सोचती है, बच्चों के बारे में सोचती भी है कि नहीं सोचती है। एक स्पष्ट है कि आपको 29 नवंबर को इंटर स्तरीय परीक्षा की तिथि घोषित थी। ये 7 वर्षों पर हो रही है, ये रिकॉर्ड होगा बिहार के इतिहास में। पहले तो 2004 में जो दरोगा की बहाली निकली थी 2008 में हो गई थी, 4 साल में निपट गया था। लेकिन ये 7 वर्षों में हो रही है, पता नहीं ये 10 वर्ष में होगा कितने लोगों की अन्य जगह नौकरी लग गई होगी, कितने छोड़ दिए होंगे, कितने की शादी ब्याह हो गई होगी, कितने कहाँ से कहाँ चले होंगे, कितने भूल गए होंगे, किसका एडमिट कार्ड भूल गया होगा। और जब 29 नवंबर को इंटर स्तरीय परीक्षा की तिथि घोषित थी तो उसके बावजूद बीपीएसएससी ने बिहार सब इंस्पेक्टर 2446 की मुख्य परीक्षा की तिथि 29 नवंबर को ही डाला। यह निश्चित रूप से आयोग की मूर्खता कहिए या बच्चों के साथ खिलवाड़ कहिए। बच्चों को मानसिक प्रताड़ना देना है तो सब बच्चों को कह दीजिए कि भैया तुम लोग गंगा किनारे खड़ा हो जाओ और जान दे दो। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि आपके पास तो फ़ोन आ रहा है, आप मीडिया वाले हैं, हम लोग भी परेशान हैं फ़ोन से। कभी डेट बढ़ जाता है, पेपर में निकल जाता है और आयोग 3 दिन बाद रिक्वेस्ट करने के बाद देती है कि 29 नवंबर को होगी। और उसी तरह की परीक्षा की सेम डेट में दारोगा जैसा परीक्षा और ये 7 वर्ष पर आयोजित होने जा रही है आपको इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा जो सेम डेट में 29 नवंबर को हुआ है, यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि इंटर स्तरीय जो परीक्षा का रिजल्ट निकला है उसमें बहुत सारे हजारों हजार लड़के ऐसे हैं जो दरोगा का पीटी भी क्वालिफाई किए हैं। और दरोगा का पीटी भी अब दोनों परीक्षा जिस बच्चे का होगा तो स्वाभाविक उसके लिए चिंता का विषय है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय अध्यक्ष बीपीएसएससी महोदय से अब नम्र निवेदन करता हूं आपके एचएस बिहार चैनल के माध्यम से कि आप बच्चों के असमंजस की स्थिति को, बच्चों को मानसिक प्रताड़ना की अवस्था को समाप्त करते हुए स्पष्ट घोषित कर दें कि दरोगा की परीक्षा कब होगी और इंटर स्तरीय परीक्षा कब होगी। क्योंकि एक डेट में दोनों परीक्षा होना नामुमकिन है और ऐसा होने भी नहीं दिया जाएगा, बच्चे भी नहीं होने देंगे। और मैंने पहले ही आपको कह दिया है कि मैं बच्चों के साथ था, बच्चों के साथ हूँ, बच्चों के साथ रहूंगा। क्योंकि दरोगा की परीक्षा में या इंटर स्तरीय परीक्षा में आप देख रहे हैं कि भयावह धांधली हुई थी, जिसके कारण बहुतों लोग जेल में हैं। तो निश्चित रूप से अगर दोनों परीक्षा एक परीक्षा तो आयोग पूरी सफलतापूर्वक पूरी साफ सुथरा से करा नहीं पाती है और दो परीक्षा एक ही दिन कराएगी तो उस दिन निश्चित रूप से सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए आयोग से मेरा रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है, अध्यक्ष महोदय से नम्र निवेदन है कि वे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ न करें और या तो आप स्पष्ट रूप से घोषित कर दें 29 नवंबर को आप इंटर स्तरीय परीक्षा ले लीजिए। 6 दिसंबर को आपको इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का आपने दिया है तो 6 दिसंबर को इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर है तो उसको 1 आध सप्ताह बढ़ा दे और 6 दिसंबर को ले लें आप बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा ले लें। उसके बाद इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का परीक्षा है, फिर आपको 27 को बीपीएससी की परीक्षा है। तो उस परिस्थिति में मेरा
आयोग से, और अभी वर्तमान जो अभी तो चुनाव हुई नहीं है, इसलिए अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मेरा अनुरोध है कि बच्चे देश के कर्णधार होते हैं और इनके साथ इस तरह का खिलवाड़ ये बच्चों के साथ नहीं अपितु देश के साथ खिलवाड़ है, आने वाले देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसलिए आप इंटर स्तरीय की तिथि और बीपीएस दरोगा मुख्य परीक्षा की तिथि को अलग अलग तिथि में आयोजित तो करेंगे ही, आप ये स्पष्ट है, लेकिन आप अभी से ही स्पष्ट कर दें कि इंटर स्तरीय की परीक्षा कब होगी और बिहार दरोगा की मुख्य परीक्षा कब होगी। तो इससे बच्चों के मन की में शांति भी मिलेगी और मानसिक जो तनाव से गुजर रहे हैं वो उनको भी शांति मिलेगा, आपको भी शांति मिल जाएगी, और हम फोन उठाते उठाते बेचैन है, हमको भी शांति मिल जाएगी। सर एक प्रश्न है, फेसबुक पर एक छात्र ने शेयर किया है कि बीएसएससी में उन्होंने फ़ोन किया और उधर से जवाब मिला कि क्या ऐसा पहली बार देश में हो रहा है या राज्य में कि एक डेट पर 2 परीक्षा हो रहा है, परीक्षा अपने नियत समय पे होगी, बीएसएससी के द्वारा ऐसा कहा गया। मानते हैं बीएसएससी ने कह दिया कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन ये तो पहली बार नहीं ना हो रहा है कि जब जैमर लगा होता है, मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होती है, उसके बावजूद परीक्षा भवन से क्वेश्चन बाहर चल आता है। आप दरोगा की परीक्षा और बीएसएससी की इंटर स्तरीय परीक्षा एक साथ लेके आप एकदम सफलतापूर्वक करा दीजिए, तो अब करा दीजिएगा, इसमें सवाल ही नहीं उठता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि पहली बार नहीं हो रहा है, मेरे कहने का मतलब है प्रभु से ये कि इंटर स्तरीय पीटी भी बहुत सारे वैसे बच्चे पास किए हैं जो दरोगा का पीटी भी पास किए हैं, और जब तक बच्चे को नौकरी नहीं लग जाती है तब तक वो बच्चा बेरोजगार रहता है। पीटी पास करने का मतलब नौकरी नहीं होता है। तो किसी भी बच्चे को किसी भी अपॉर्चुनिटी से वंचित करना यह अपराध है, और इसके लिए चाहे किसी भी तरह की लड़ाई लड़नी होगी, मैं बच्चों के साथ था, हूं और रहूंगा। ये पहली बार नहीं हो रही है, लेकिन क्वेश्चन बाहर निकलना ये तो पहली बार ये भी नहीं हो रही है, ये भी नहीं हो रही, उस ऊपर कंट्रोल कीजिए। और दूसरी बात कि जो बच्चे इंटर स्तरीय पास कर गया है पीटी और दरोगा पीटी पास किया है, तो वो दोनों में से एक ही परीक्षा देगा ना, तो ये तो पहली बात हो जाएगी। तो निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति में आयोग को विचार करना ही होगा, सरकार को विचार करना ही होगा। मैं तो कह रहा हूं कि पता नहीं क्या हो गया है सिस्टम को कि बच्चों को बार बार हुरा जा रहा है, युवाओं को। अगर इनका मन सनक गया तो कुछ भी हो सकता है आदेश बाबू, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आयोग महोदय से और बीएसएससी महोदय से, बीएसएससी ने 29 नवंबर को अपना डेट निकाला था तो 29 नवंबर को अपना ले ले, लेकिन बीपीएसएससी जो दरोगा की मुख्य परीक्षा है उसने भी 29 नवंबर को ही निकाल दिया है। उनसे मेरा परम रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, विनती है कि वे आप अपना परीक्षा उस तिथि को लें जिस तिथि को अन्य किसी परीक्षा के साथ उसकी तिथि टकरा नहीं रही हो, ताकि बच्चे अपने हक का प्रयोग कर सके। स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हमारा देश आज़ाद है, और हर आज़ाद देश के बच्चों का यह अधिकार होता है कि अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके, अपने हक की मांग उठा सके। अपने हक की मांग को हम अहिंसावादी तरीके से उठा रहे हैं और बच्चों की तरफ से उठा रहे हैं कि आयोग बीपीएसएससी जो दरोगा की परीक्षा है वो 29 नवंबर को न लेकर 29 नवंबर को बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा लेती है, तो दरोगा की मुख्य परीक्षा 29 नवंबर को न लेकर ऐसी तिथि को लें जिसमें कोई परीक्षा में आपस में टकराहट न हो और बच्चे को दोनों परीक्षा देने का मौका मिल जाए। तो ये थे रहमान सर, जिनका साफ कहना है कि बीपीएसएससी यानी कि दरोगा की भर्ती करने वाली आयोग जो है उन्होंने बाद में डेट निकाला, तो उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए और छात्र के हितों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तिथि को कुछ समय के लिए आगे टाला जाए और ऐसा डेट रखा जाए जिसमें कोई दूसरी परीक्षा उनसे न टकराए। क्योंकि बिहार में जो परीक्षा लेने की दर है और जितनी कम रोजगार है, ऐसे में जितने भी छात्र हैं वो सारी परीक्षाओं में शामिल होते हैं और हज़ारों हज़ार की तादाद में छात्रों की ऐसी संख्या रहती है जो कि हर एक परीक्षा में उनको मेंस देना है या इंटरव्यू देना है या अंतिम जो चयन प्रक्रिया है उसमें वो शामिल होते हैं। तो ऐसा होने से बिहार में जो बिहार की परीक्षाओं के ही डेट टकराने से जो है बहुत सारे छात्रों के अवसर में कमी आएगी और इस तरह भी बिहार में अवसर न के बराबर है। तो ऐसे में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए जो भी आयोग हैं बिहार को आपस में समन्वय बनाते हुए ऐसी तिथियों की घोषणा करें जिससे छात्रों को अधिक से अधिक मौका मिल सके सरकारी नौकरी में जाने का। तो ये था हमारा इस रहमान सर से हमारी चर्चा, और हम भी आग्रह करते हैं आयोग से कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि छात्र जो हैं अपनी तैयारी में लग सके निश्चिंत होकर बिना किसी मानसिक दबाव के। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।